Hello everyone, welcome back to HM Chemistry channel. Today in this video we are going to take the important points regarding the inductive effect. All of you are aware from this fact that कि inductive effect क्या होता है. There are two types, plus I effect, minus I effect, ये सभी को पता है. But how to solve questions when पेपर में जब आते हैं तो inductive effect के बेस पे आप किन किन चीजों को solve कर सकते हो. तो let us compile all that fact in one video. ठीक है. तो inductive effect कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है, लेट अस कनेक्ट ऑन दिस वीडियो, एंड तक देखिए और डेफिनेटली आपको मजा आएगा पढ़ के कि कितने सारे फैक्टर्स हैं, कितने सारे ऑर्गेनिक के क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आते हैं और वो इंडक्टिव इफेक्ट के बेस पे ही सॉल्व हो जाते हैं, राइट. तो इंडक्टिव इफेक्ट वी ऑल नो इट इज प्लस आई एंड माइनस आई इफेक्ट. अगर कोई इलेक्ट्रॉन डोनेट करे, इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगे हों तो इट इज प्लस आई, और अगर माइनस आई होता है कोई विदड्रॉ करे, इलेक्ट्रॉन विदड्रॉइंग ग्रुप, राइट. हमारे पास चार तरह के इफेक्ट होते हैं. इंडक्टिव इफेक्ट होता है, हमारे पास रेजोनेंस इफेक्ट होता है, हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट होता है. लास्ट वीडियो इज अबाउट द हाइपर कंजुगेशन इफेक्ट, जिसमें मैंने बहुत सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करने का तरीका बताया था हाइपर कंजुगेशन के बेस पे. तो अगर वो वीडियो अगर आपने नहीं देखी तो यू कैन वॉच. ओके, लास्ट इफेक्ट है दैट इज इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट. तो ये चार तरह के इफेक्ट हमारे पास होते हैं और पूरी की पूरी ऑर्गेनिक के क्वेश्चन ना सारे इसी के बेस पे सॉल्व हो जाते हैं. ठीक है. तो ये पहले तीन इफेक्ट तो ऐसे हैं जो परमानेंट होते हैं, दीज आर परमानेंट इफेक्ट्स. ठीक है. और जो इलेक्ट्रोमेरिक इफेक्ट है ये अकेला ऐसा है जो टेम्परेरी है. ठीक है. और इसमें से भी सिर्फ इंडक्टिव इफेक्ट है जो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, बाकी जो फैक्टर्स हैं वो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंडेंट नहीं है. ठीक है. तो ये चीजें हैं. और सबसे पहले आप एक ऑर्डर लिख लीजिए. ठीक है. तो आई एम टॉकिंग अबाउट द माइनस आई ऑर्डर. इसको याद करने के लिए चाहे तो आप कोई ट्रिक बना सकते हो. ओके, और यू कैन राइट द सीरीज फॉर 2 और 3 टाइम्स. पहले हमारे पास नाइट्रोजन वाले मैं सारे लिखूंगी. ठीक है. NF3, NR3, देन NH3, ये तो याद रह जाएंगे आपके. नाइट्रोजन के साथ मैंने फ्लोरीन अल्काइल ग्रुप और हाइड्रोजन अटैच किए हैं. देन नाइट्रो, देन SO3H, देन वी हैव साइनाइड, देन COOH, COR, देन हेलोजन्स. ठीक है. हेलोजन्स में भी हमें पता है फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, तो फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, ये ऑर्डर रहता है. उसके बाद हमारे पास रहेगा OH, देन OR, देन OH, देन हमारे पास रहता है अल्कीन का ऑर्डर. लास्ट में हमारे पास क्या आएगा, फिनाइल एंड देन H. तो दिस इज द ऑर्डर. ठीक है. इस तरीके से आपने इसको याद करना है. पहले ये तो सारी ये सीरीज सारी एक साथ आप याद कर लेना. ठीक है. क्लियर. और ये अलग से याद कर लेना कि OR ग्रुप का ज्यादा होता है OH से, फिर एल्कीन आता है, फिनाइल आता है, फिर हाइड्रोजन बिल्कुल लास्ट में होता है. और जो जो चीजें मैंने यहाँ पे नहीं मेंशन की दैट इज प्लस आई. प्लस आई में क्या आ जाएगा, जैसे कोई भी अल्काइल ग्रुप. ठीक है. सारे के सारे अल्काइल ग्रुप्स हमारे प्लस आई में आ जाते हैं. और यहाँ पे याद रखने वाली चीज जो इंपॉर्टेंट है, जो हाइड्रोजन के हमारे पास आइसोटोप होते हैं, ट्रीटियम का जो हमारे पास प्लस आई है दैट इज हाईएस्ट, देन ड्यूटेरियम, देन हाइड्रोजन. ये याद रखना आप. ठीक है. तो दिस इज इंपॉर्टेंट. तो अब चलते हैं कि हमने क्वेश्चंस को इसको कैसे सॉल्व करना है प्लस आई के बेस पे. लेट अस सी. तो लेट अस सी हाउ मेनी टाइप ऑफ क्वेश्चंस कैन बी सॉल्व्ड ऑन द बेसिस ऑफ इंडक्टिव इफेक्ट. तो पहले तो ना आपने एक चीज याद रखनी है सभी ने. ठीक है. कि हमारे पास जो चार्ज है, चाहे वो पॉजिटिव चार्ज है चाहे वो नेगेटिव चार्ज है, वो क्या है, एक प्रॉब्लम है. ठीक है. प्रॉब्लम लगा लो, मतलब जो हमें परेशान कर रहा है, ठीक है, दुख दे रहा है, तो एक प्रॉब्लम है. हमने क्या करना है, प्रॉब्लम को कम करना है. क्या करना है, प्रॉब्लम को कम करना है. तो हमने कुछ भी ऐसी चीज अगर हम लगाएं, मतलब पॉजिटिव चार्ज है, इसको कम करना है आपने, क्योंकि ये क्या है, प्रॉब्लम है. इसको कम कौन करेगा, कौन करेगा कम, अगर हम इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगा दें. और अगर माइनस आई है तो ये भी प्रॉब्लम है. प्रॉब्लम है तो हमने क्या करना है, इसको प्रॉब्लम को कम करना है. तो इसको कम कौन कर सकता है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप.
तो ये दो चीजें आप याद रखो, आपको कभी भी किसी भी क्वेश्चन में प्रॉब्लम नहीं आएगी। मींस पॉजिटिव चार्ज है, चार्ज कोई चार्ज आ जाए, पॉजिटिव आ जाए, नेगेटिव आ जाए, दिस इज अ काइंड ऑफ अ प्रॉब्लम जो दुख दे रही है उस स्पीसीज को, जो उसको तंग कर रही है, तो यू हैव टू रिमूव दैट प्रॉब्लम। तो पॉजिटिव चीज है, पॉजिटिव चार्ज है, तो उसको कम कौन कर सकता है? अगर कोई डोनेट कर दे उसका चार्ज कम हो जाएगा, ठीक है, पॉजिटिव चार्ज खत्म हो जाएगा। नेगेटिव को हम कम कैसे कर सकते हैं? अगर कोई विड्रॉइंग ग्रुप लग जाए, ठीक है। तो इस तरीके से आपने इस चीज को याद रखना है, ठीक है। तो लेट अस सी फ्यू एग्जांपल्स रिगार्डिंग दिस। तो देखो मैंने यहाँ पे फर्स्ट एग्जांपल लिखा है, तो यहाँ पे CH3 के ऊपर पॉजिटिव चार्ज है, हियर CH2 पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, और यहाँ पे सी इन दिस केस नो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर। पॉजिटिव चार्ज है तो आपने क्या करना है, इसको कम करना है। कम कौन करेगा? इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स। तो याद यहाँ देखो, वन डोनेटिंग ग्रुप इज देयर, here two donating groups are there, here three donating groups are there, तो this is more stable ना। तो इसका पॉजिटिव चार्ज सबसे ज्यादा रिड्यूस कहाँ हो रहा है? इस स्पीसीज में। तो दैट्स व्हाई टर्शरी इज मोर स्टेबल देन सेकेंडरी देन प्राइमरी देन मिथाइल। तो दिस इज द ऑर्डर, ठीक है। इस केस में चेक करिए, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है 1 2 3, तो दिस इज अ टर्शरी, दिस इज सेकेंडरी एंड दिस इज प्राइमरी। तो अगेन दिस इज द ऑर्डर। ट्रीटियम, ड्यूटेरियम और हाइड्रोजन के केस में एज आई अर्लियर टोल्ड टू यू कि यहाँ पे हमारे पास इफेक्ट सबसे ज्यादा होता है, देन ड्यूटेरियम देन हाइड्रोजन। तो ये हमारे पास रहेगा ऑर्डर, क्लियर। तो इसके बेस पे आप इसकी स्टेबिलिटी बता सकते हो, ठीक है। किसी भी रिएक्शन में बहुत सारे मैकेनिज्म ऐसे आते हैं जहां कार्बोकैटायन एज अ इंटरमीडिएट एक्ट करता है, और कार्बोकैटायन जहां पे भी आ जाए तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। रीअरेंजमेंट का एरो ऐसा लगा रही हूं मैं, तो रीअरेंजमेंट पॉसिबल है। तो उसके हिसाब से आप अगर प्राइमरी है तो उसको सेकेंडरी में चेंज कर सकते हो, सेकेंडरी है तो टर्शरी में चेंज कर सकते हो। रिंग एक्सपेंशन का केस हमेशा मास्टर केडर और लेक्चरर के पेपर में आता ही आता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, एंड दिस इज ऑल अबाउट द कार्बोकैटायन स्टेबिलिटी, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। नाउ नेक्स्ट थिंग जो रहेगा, ठीक है, अगर मैं -I ग्रुप लगा दूं, -I ग्रुप लगा दूं, ठीक है, -I ग्रुप लगे होंगे तो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन क्या होगा? कम हो जाएगी। स्टेबिलिटी ऑफ कार्बोकैटायन कम हो जाएगी। सपोज अगर यहाँ पे मैंने एक R ग्रुप लगा दिया, यहाँ पे R ग्रुप लगा दिया, ठीक है, ये तो इसकी स्टेबिलिटी को क्या कर रहा है? एनहांस कर रहा है। अगर मैं यहाँ पे क्या करूं, फ्लोरीन लगा दूं, फ्लोरीन वो क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, खींचेगा इलेक्ट्रॉन डेंसिटी। हमने तो चार्ज को क्या करना था? कम करना था, बट ये क्या कर रहा है? ये तो इसका चार्ज और बढ़ा रहा है, इसकी इलेक्ट्रॉन डेंसिटी सारी खींच रहा है, और पॉजिटिव चार्ज को क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। तो इसकी स्टेबिलिटी क्या होगी? लेस स्टेबल, ठीक है। तो इसका मतलब अगर तो पॉजिटिव ग्रुप लगा हुआ है तो हमारी स्टेबिलिटी है जो कार्बोकैटायन की, वो क्या होगी? इंक्रीज होगी। अगर -I लगा है तो स्टेबिलिटी डिक्रीज होगी। दिस इज द थिंग। राइट नाउ आई एम गिविंग यू फ्यू क्वेश्चंस, ठीक है। दिस इज द टेस्ट योरसेल्फ क्वेश्चन, आपने खुद करके देखना है। तो जैसे NO2 लगा दिया मैंने, CH2 पॉजिटिव, C ट्रिपल बॉन्ड N, CH2 पॉजिटिव, and Cl, CH2 पॉजिटिव, and fluorine, CH2 पॉजिटिव। तो वन क्वेश्चन आई कैन सॉल्व, बाकी आप करके दिखाओगे। अगर मैं यहाँ पे आपको से पूछूं ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर आपने बताना है, ठीक है, स्टेबिलिटी का डिक्रीजिंग ऑर्डर। तो कैसे होगा? जितना -I इफेक्ट ज्यादा है हमारे पास स्टेबिलिटी क्या होगी? कम होगी। ये तो आपको पहले ही पता है। तो देखो नाइट्रो का जो मैंने सीरीज लिखवाई थी, चेक करो, नाइट्रो का CN बाद में आता है, क्लोरीन फ्लोरीन, ठीक है। इस तरीके से आप इसको देख सकते हो। तो हमारे पास डिक्रीजिंग जो है स्टेबिलिटी का ऑर्डर ये बन जाएगा, ठीक है। तो दिस इज द थिंग। तो अगर आप फ्लोरीन और क्लोरीन की बात करो तो फ्लोरीन का ज्यादा होता है, तो आप शिफ्ट करो इसको यहाँ पे, इसको यहाँ पे। तो दिस इज द काइंड ऑफ स्टेबिलिटी ऑर्डर, ठीक है। तो इन दिस वे यू हैव टू डू द थिंग्स, राइट। अब यहाँ पे अगर आपको कुछ ऐसा पूछ लिया जाए, ठीक है, डिस्टेंस डिपेंडेंट भी है ये, तो कुछ ऐसा दे देता है, हमें पता नहीं चलता पेपर में कि हमने सॉल्व कैसे करना है, बट ऑल द क्वेश्चंस आर फुली डिपेंडेंट अपॉन द +I -I, बड़े सारे क्वेश्चन इसके ऊपर सॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। तो हम रिएक्शंस जब करते हैं तो अगर रट्टा लगाया हुआ है तो पता ही नहीं चलेगा कि किस तरीके से इसको सॉल्व करना है आपने, ठीक है।
तो दिस इज द थिंग। अब देखो यहाँ पे अगर मैं पूछूं कि स्टेबल कौन है, यहाँ पे हमारे पास माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, हमें पता है ये माइनस आई इफेक्ट है, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो सबसे ज्यादा माइनस आई इफेक्ट इसमें लग रहा है, उसके बाद इसमें, और यहाँ पे लीस्ट माइनस आई इफेक्ट है, लीस्ट माइनस आई इफेक्ट। तो अगर स्टेबिलिटी का पूछा जाए तो दिस इज द ऑर्डर ऑफ स्टेबिलिटी, राइट। नाउ नेक्स्ट थिंग, कार्बे एनायन की स्टेबिलिटी। अभी तक तो आपने कार्बे कैटायन पढ़ा था, अब हम बात करेंगे कार्बे एनायन की। तो देखो कार्बे एनायन हमारे पास क्या होता है, हमें पता है कि नेगेटिव चार्ज होता है उसके ऊपर, ठीक है। और जैसे मैं लिख दूं CH3 नेगेटिव, CH3 CH2 नेगेटिव, CH3 CH CH3 नेगेटिव, एंड दिस इज द ऑर्डर। देखो मैंने ये ऑर्डर रिवर्स कर दिया लास्ट की जैसे, क्यों किया रिवर्स, क्योंकि देखो यहाँ हमारे पास क्या है, मिथाइल CH3 था नेगेटिव चार्ज, यहाँ हमने मैंने बताया था नेगेटिव चार्ज है या पॉजिटिव है, उसको मैंने क्या करना है, कम करना है। कम कैसे होगा, ये नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, अब देखते जाना, ये नेगेटिव चार्ज है, और अगर मैं इसके ऊपर और पॉजिटिव चार्ज इसको दे दूं, तो ये नेगेटिव चार्ज तो क्या कर गया, एनहांस करेगा, बढ़ गया ना, कम तो नहीं हुआ। तो यहाँ पे हमारे पास जो स्टेबिलिटी है वो यहाँ से डिक्रीज हो जाती है, ठीक है, क्या हो जाती है, डिक्रीज। इन दिस टू इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स आर देयर, तो दो जगह से नेगेटिव चार्ज तो और ज्यादा बढ़ गया, यहाँ तीन हमारे पास इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स है, तो नेगेटिव चार्ज तीन जगह से एनहांस हो रहा है, तो स्टेबिलिटी तो इसके केस में सबसे ज्यादा कम होगी। तो इस केस में अगर आप देखते हो स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन, तो याद रखना कि जितना नेगेटिव ग्रुप, माइनस आई इफेक्ट अगर आप बात कर रहे हो, तो उसके केस में हमारे पास जो CH3 नेगेटिव है दैट इज द स्टेबल वन, देन प्राइमरी, देन सेकेंडरी, देन टर्शरी। तो दिस इज द थिंग, ठीक है। और यहाँ पे जो ऑर्डर मैंने पीछे लिखा था, दिस ऑर्डर इज रिवर्स, हाइड्रोजन का स्टेबल आ जाएगा, देन ड्यूटीरियम, देन ट्रीटियम, ठीक है, इस तरीके से। तो मैं यहाँ पे ये भी लिख सकती हूँ कि अगर माइनस आई इफेक्ट है, ठीक है, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू स्टेबिलिटी ऑफ कार्बे एनायन। तो लेट अस सी हाउ यू हैव टू सी द क्वेश्चंस। देखो अगर मैं बात करूं CH3 नेगेटिव की, Cl CH2 नेगेटिव की, एंड Cl दिस, एंड दिस इज द क्वेश्चन। तो यहाँ पे मेरे को बताओ कि स्टेबिलिटी किसकी ज्यादा होगी, ये मिथाइल है, नेगेटिव है, ये क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, कम। तो एक जगह से इसका चार्ज कम हो रहा है, यहाँ दो जगह से हो रहा है, यहाँ पे तीन जगह से इसका चार्ज कम हो रहा है, तो सबसे ज्यादा स्टेबल कौन हो गया, ये वाला, एंड दिस इज द लेस्ट स्टेबल, ठीक है। इस तरीके से आपने इस चीजों को सॉल्व करना है। फॉर एग्जाम्पल, नेक्स्ट एग्जाम्पल आप देखो, if we see fluorine CH2 negative, then Cl CH2 negative, and bromine CH2 negative, तो which one is more stable, कैसे करेंगे इसको। देखो हमें पता है कि जो फ्लोरीन है उसका माइनस आई इफेक्ट क्या हो जाता है, ज्यादा, ठीक है, ज्यादा होता है ना, डिस्टेंस इज सेम, एक कार्बन को छोड़ के ही सारे लगे हुए हैं, डिस्टेंस डिपेंडेंट है, तो ध्यान से डिस्टेंस को जरूर चेक करना है यहाँ पे। तो यहाँ पे हमारे पास फ्लोरीन का इफेक्ट सबसे ज्यादा है, और फ्लोरीन क्या करेगा, नेगेटिव को कम करेगा, क्या कर रहा है, कम करेगा, तो ये दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस एंड देन दिस, ठीक है। और अगर डिस्टेंस डिपेंडेंट कुछ पेपर में आ जाए तो इस तरीके से आपको सॉल्व करना है, कैसे, जैसे Cl लगा दिया मैंने यहाँ पे CH2 नेगेटिव, ठीक है, एंड CH2 नेगेटिव, क्लोरीन अब मैंने यहाँ लगा दिया, एंड नाउ आई एम पुटिंग क्लोरीन ऑन दिस साइड। तो विच वन इज मोर स्टेबल, फर्स्टली सी क्लोरीन इज देयर, नो डिफरेंस इज दैट ग्रुप्स, ठीक है, बट यहाँ पे डिस्टेंस का डिफरेंस है, ये बिल्कुल साथ में अटैच है, ये एक कार्बन छोड़ के अटैच है, और यहाँ पे दो कार्बन, तीन कार्बन को छोड़ के मैंने क्लोरीन अटैच किया है। तो इन विच केस माइनस आई इफेक्ट इज मोर, यहाँ पे ज्यादा है, ठीक है, जो ज्यादा माइनस आई वाला है वो क्या कर रहा है, नेगेटिव चार्ज को
कम करेगा अच्छे से, तो दिस वन इज मोर स्टेबल देन दिस। तो दिस इज द केस ऑफ डिस्टेंस डिपेंडेंट माइनस आई इफेक्ट। ठीक है, तो ये हो गया। एक इफेक्ट और जो आपको बहुत काम आने वाला है पेपर में, जैसे मान लो मैंने ये लिख दिया, okay, and now I am writing CH2 CH negative, and now I am writing CH C negative, right? तो in which case हमारे पास स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होगी। तो याद रखना, ये सिंगल बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड वाला क्या होता है, sp3 हाइब्रिडाइज्ड, दिस इज sp2 हाइब्रिडाइज्ड एंड दिस इज sp हाइब्रिडाइज्ड। हमारे पास यहाँ पे एस करेक्टर देखा जाए तो एस करेक्टर इज 25%, here s character is nearly 33.3%, and here s character is nearly 50%. तो in the case where s character is more means sp के केस में स्टेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। तो दिस इज द केस ऑफ स्टेबिलिटी, राइट? more is the s character, more is the s character, more is the stability, right? और यू कैन से sp के केस में देन sp2 देन sp3। ठीक है, और यहां से आप एक क्वेश्चन और भी साथ में अपने कॉपीज में नोट कर सकते हो कि जितना s करेक्टर ज्यादा हमारे पास, दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। ठीक है, मींस इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का केस अगर आप देखोगे तो किसका ज्यादा है, sp की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा, देन sp2 देन sp3। तो दिस इज द थिंग, मींस आपने हर चीज को रिलेट करके पढ़ना है, रट्टा नहीं मारना। देखो एक छोटी सी चीज के बेस पे कितने सारे क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चंस आ सकते हैं पेपर में, दैट इज अबाउट द स्ट्रेंथ ऑफ कार्बोक्सिलिक एसिड। तो कार्बोक्सिलिक एसिड कोई भी है हमारे पास, स्ट्रेंथ का मतलब क्या है, उसकी एसिडिटी से। ठीक है, मतलब एसिडिक कौन होगा, जो H पॉजिटिव इजीली दे देगा, राइट? तो हमें ये पता है, ये बहुत क्वेश्चन आते हैं, मास्टर केडर में आ जाते हैं, लेक्चरर में बहुत सारे क्वेश्चन पेपर में अगर आप उठा के देखोगे, के पीके के बेस पे बहुत सारे क्वेश्चन आए हुए हैं। जिसका के सबसे ज्यादा उसकी एसिडिटी भी सबसे ज्यादा, और के एंड पीके दे आर इनवर्सली प्रोपोर्शनल। किसी का पीके ज्यादा दिया है तो उसकी एसिडिटी कम होगी। ठीक है, ये याद रखना, क्योंकि पेपर में फंसाने के लिए हमेशा उल्टा ऑर्डर दे देते हैं। तो देखो, मान लो मेरे पास ये 3 एसिड्स मैंने लिख लिए, ठीक है, तो यहाँ पे देखो ना तो कोई इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, ना ही कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा हुआ है। ठीक, हमने इस H को बाहर निकालना है। इस H को निकाल के मैं क्या बना रही हूं, दिस वन इज नेगेटिव चार्ज, दिस इज द पॉजिटिव चार्ज। एसिड में से अगर H पॉजिटिव निकाल दोगे तो पीछे क्या बचता है, कॉन्जुगेट बेस। क्या बनता है, कॉन्जुगेट बेस। तो यहाँ पे हमने कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी चेक करनी है। क्या चेक करना है, कॉन्जुगेट बेस की स्टेबिलिटी। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा, ये वाला। यहाँ पे कॉन्जुगेट बेस कौन सा बनेगा, दिस वन। तो after removing the hydrogen just check the stability of conjugate base। तो उसमें कोई मंत्र नहीं पढ़ने, ये क्या बना है, नेगेटिव चार्ज। नेगेटिव चार्ज के लिए हमने देखना है क्या करना है, नेगेटिव चार्ज कार्बन एनायन बन गया, इसको कम करना है। इसको कम कौन करेगा, कौन कम कर सकता है इसको, नेगेटिव चार्ज को, अगर मैं इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगाऊं। मतलब अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप एसिड पे लगा हुआ है तो वो बहुत ज्यादा एसिडिक होगा। अगर कोई डोनेटिंग ग्रुप लगा दिया गया तो वो एसिडिक नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पे मैंने नेगेटिव चार्ज बना दिया कंजुगेट बेस का, यहाँ पे हमारे पास कंजुगेट बेस ये बना। तो अब चेक करो, ये नेगेटिव चार्ज है, इसका H निकालने के बाद ये कंजुगेट बेस बना। तो कार्बन एनायन की स्टेबिलिटी के लिए ये तो इसका चार्ज और बढ़ाएगा, इसको और दुख दे रहा है, ये तो ये परेशान कर रहा है, इसको चार्ज को हमने तो कम करना है। तो ये वाला जो है हमारे पास एसिडिक नहीं होगा, क्योंकि ये क्यों पंगा लेगा, नहीं लेगा ना पंगा, फिर H पॉजिटिव क्यों निकालेगा, ये तो और उसका चार्ज बढ़ा रहा है, इसको परेशान कर रहा है। तो अपनी प्रॉब्लम को कौन बढ़ाना चाहेगा, कोई भी नहीं। तो ये H इजीली नहीं निकालेगा। तो यहाँ पे और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यहाँ 2 ग्रुप आ गए तो दोनों की वजह से यहाँ पे और प्लस साइड इफेक्ट हो गया, तो यहाँ पे प्रॉब्लम और बढ़ रही है। तो अगर इन तीनों का आप एसिडिटी कंपेयर करो तो दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस एंड दिस। इट मींस एसिडिटी के जितने भी क्वेश्चन पेपर में आपके आते हैं ऑल डिपेंडेंट अपॉन कार्बन एनायन, क्योंकि H पॉजिटिव को निकालने के बाद जो कंजुगेट बेस बनता है, कहने का मतलब H निकालने के बाद जो एनायन बन रहा है उसको आपने देखना है कि वो कैसे स्टेबलाइज होगा, राइट? तो एक क्वेश्चन और इसके साथ का करके देखो। मान लो मैंने फ्लोरीन लगा दिया FCH2COOH, देन आई एम पुटिंग क्लोरीन
COOH, then I am putting bromine, CH2, COOH, and last you can write iodine. ठीक है, तो जस्ट टेल मी विच वन इज मोर एसिडिक. एसिडिक है तो अगेन यू हैव टू मेक द कार्बन आयन. समझ आ जाएगा आपको धीरे धीरे. ठीक है, तो इसका चार्ज हमने क्या करना है, कम करना है. जैसे हम माइनस आई प्लस आई में देख रहे थे, कम करने के लिए हमें क्या चाहिए, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप. तो अगर एसिड के साथ, अब याद कैसे करोगे, अगर एसिड के साथ इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है तो दैट इज मोर एसिडिक, राइट. तो अगर इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप है तो दैट इज लेस एसिडिक, राइट. तो दिस वन इज माइनस आई इफेक्ट. ठीक है, इसका चार्ज को क्या करेगा, कम करेगा. तो दिस वन इज मोर एसिडिक देन दिस एंड देन दिस. ठीक है, तो दिस इज अ वे. क्लियर. और अगर एक नई चीज और बताती हूं, अगर क्वेश्चन पेपर में ऐसे आ जाए आपको HCOOH, दिस इज अ फॉर्मिक एसिड एंड आई एम राइटिंग दिस एसिड, तो बताओ विच वन इज मोर एसिडिक. ठीक है, दिस इज द फॉर्मिक एसिड एंड दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ ऑक्सैलिक एसिड. तो विच वन इज मोर एसिडिक. यहां पे अगर आप देखो, यहां पे सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है जो एसिडिक है, जिसको आप निकाल के नेगेटिव चार्ज लगा सकते हो. हियर टू हाइड्रोजन्स आर एसिडिक इन नेचर, तो नेगेटिव चार्ज यहाँ पे लग सकता है. तो दिस वन इज मोर एसिडिक, क्योंकि यहाँ पे दो एसिडिक हाइड्रोजन प्रेजेंट है. क्लियर. तो इन दिस वे यू हैव टू सी द क्वेश्चन. तो एक क्वेश्चन आपको दे रही हूं, यू हैव टू टेल मी विच वन इज मोर एसिडिक. ठीक है, NH3 पॉजिटिव लगा है. नाउ आई एम पुटिंग नाइट्रो एट दिस प्लेस. ठीक है, ट्रस्ट मी, अगर आप मेरे साथ साथ इस चीज को करते गए तो ऑर्गेनिक तो कुछ भी नहीं है. ऑर्गेनिक जितने भी स्टूडेंट्स ने मेरे से पढ़ा है, तो ऑर्गेनिक उनकी इतनी ज्यादा स्ट्रांग है, बहुत इजी लगती है उनको ऑर्गेनिक. ठीक है, दे कैन फेस प्रॉब्लम इन अनदर टू, बट ऑर्गेनिक दैट विल से कि हाँ जी बहुत इजी है, उनका यही कहना है. तो आप भी प्लीज साथ साथ पढ़ते रहिए. अब ये क्वेश्चन आपने करके देना है, मेरे को बताना है कि इनमें से सबसे ज्यादा एसिडिक कौन है. ठीक है, तो एक क्वेश्चन और लिखिए, प्रैक्टिस करिए इन क्वेश्चंस की. टेक अ पॉज बटन और नोट करके लिखिए कि कौन हो सकता है. बस याद रखना है हमेशा कि एसिड के लिए आपने चेक करना है कि हमारे पास विड्रॉइंग ग्रुप लगा हो, तभी वो एसिडिक होगा, अदरवाइज नहीं. ठीक है, तो एसिड का केस मैंने आपको करवा दिया. सेम ये दोनों क्वेश्चंस आप सॉल्व करके कमेंट बॉक्स में बताओगे. नेक्स्ट अगर मैं अल्कोहल की बात करूं, ठीक है, अल्कोहल का केस ले लें हम, तो अल्कोहल के केस में क्या बन सकता है, सी. तो in the case of alcohol when we dissociate and when we remove H positive, तो conjugate base क्या बना, ये वाला. तो again this is a carbon anion. carbon anion है तो अगर तो इलेक्ट्रॉन डोनेटिंग ग्रुप्स लगेंगे तो उसकी एसिडिटी को वो क्या करेंगे, कम करेंगे. अगर इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप लगे हुए हैं तो वो उसकी एसिडिटी को एनहांस करेंगे, एज वी डिड इन द एसिड. ठीक है, तो अगर एक एग्जाम्पल मैं आपको लिख के दिखाऊं, CH3OH हो गया, Cl, CH2OH, and here two Cls are there and this. तो which one is more acidic? तो चेक करो कौन सा ग्रुप हमारे पास इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग लगा है. ठीक है, आपको अगर ऐसा नहीं पता चलता तो प्लीज मैंने जैसे आपको सिखाया कंजुगेट बेस बनाया करो. एसिडिटी का पूछा है, जितना मर्जी एरोमेटिक कंपाउंड दे दे, कोई कंप्लेक्स टू कंप्लेक्स मॉलिक्यूल दिया है, जस्ट पहले उसका कंजुगेट बेस बनाओ, H पॉजिटिव निकाल के कार्बन एनाइन की फॉर्म में लेके आओ, फिर चेक करो डिफरेंस. अब डिफरेंस कहाँ पे है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, नेगेटिव चार्ज को क्या करना है, कम करना है. कम करने का मतलब विड्रॉइंग चाहिए, तो दिस वन इज मोर स्टेबल. ठीक है, दिस वन इज मोर एसिडिक. तो इस तरीके से आपने क्वेश्चंस को करना है, राइट. तो हियर वन क्वेश्चन इज देयर फॉर यू, आपने इसको सॉल्व करके बताना है मेरे को. दिस वन, ठीक है, और दिस वन. तो विच वन इज मोर एसिडिक. ठीक है, तो आप सोच भी नहीं सकते, ऐसे ऐसे क्वेश्चंस को हम प्लस आई और माइनस आई के बेस पे सॉल्व कर लेते हैं. ठीक है, कई बार ऑर्डर मैं मान सकती हूँ, मतलब 50-60% बच्चे ऑर्डर्स को गलत करते हैं, याद करने की कोशिश करते हैं. याद नहीं करना, आज के बाद जितने जैसे मैंने करवाया है, H पॉजिटिव निकालो, एसिडिटी का क्वेश्चन पूरी ऑर्गेनिक में से कहीं पे भी आ जाए, H पॉजिटिव निकाल दो, उसके बाद जो स्पीसीज बनेगी उसको चेक करो कटायन और एनायन की फॉर्म में, फिर आपको पता चलेगा, राइट. तो दिस इज द थिंग.